ज़िंदगी की भागदौड़ में अक्सर इंसान इतना मसरूफ़ हो जाता है कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ें फीकी पड़ने लग जाती हैं और वो उनको सजाने का फ़न भूल जाता है। ऐसे तेज़ भागते वक्त में सजावट एक ऐसा तेज़ हवा का झोंका है जो इंसान को दो घड़ी रुक कर ज़िंदगी की खूबसूरती को सराहने का मौका देता है। इसी मटीरियलिज़म के शोर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ना सिर्फ अपने ख्वाब सजाते हैं बल्कि दूसरों के घरों और दिलों को भी रंगों और जज्बों से भर देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही ख्वाब की जिसका आगाज़ एक सादा सी लड़की ईमान अली ने सियालकोट से तब किया जब उनके पर्सनल लाइफ में एक सेटबैक ने उन्हें इंडिपेंडेंट होने की अहमियत का अंदाज़ा दिलाया। ना कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड, ना कोई बड़ी टीम और ना ही कोई मिलियंस की इन्वेस्टमेंट, बस इंडिपेंडेंट होने का एक जज्बा और कुछ खूबसूरत बनाने का इरादा लेकर ईमान अली ने ठाना कि कुछ ऐसा तख्लीक किया जाए जो हर घर की कहानी और हर औरत के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। बस एक लम्हे में लिया गया फ़ैसला आज एक यादगार की हैसियत रखता है। उनका जज्बा और एंटरप्रेन्योर स्पिरिट सिर्फ दीवारों तक महदूद रहने का कायल नहीं था। इस जज्बे का मकसद हर उस दिल तक पहुंचना था जो खूबसूरती, खुशी और जिद्दत को महसूस करना चाहता है। मेरा नाम ईमान अली है एंड आई एम फाउंडर ऑफ प्यारी वॉल्स। प्यारी वॉल्स एक ब्रांड है जो पाकिस्तान में रिलायबल होम डेकोर्स प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस के ऊपर। इसका स्टार्ट हम लोगों ने कोविड में किया था। सिंस मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, तो तब हम लोगों ने प्यारी वॉल्स को स्टार्ट किया था। 2019 में सिर्फ 70,000 रुपये से शुरू होने वाला ब्रांड प्यारी वॉल्स 2025 में करोड़ों की सेल्स जनरेट कर रहा है। इस सफ़र में जहां पॉजिटिविटी और इंटेग्रिटी साथ साथ थे, वहीं पर बहुत से मुश्किल सवाल भी हाथ बांधे हिम्मत का इम्तिहान लेने खड़े थे। वो लम्हा मेरे लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती था। ऑब्वियसली उसके अंदर डर भी था, ये भी नहीं पता था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी ख़ास सपोर्ट भी नहीं थी मेरे पास। तो ये सब चीज़ें तो साथ थी, लेकिन एक चीज़ जो दिमाग में थी कि कुछ करना है अपने लिए, तो इसी वजह से बस इसको स्टार्ट किया। प्यारी वॉल्स का आगाज़ होम डेकोर जैसे कि एक्रेलिक मिरर्स, डेकोरेटिव कैलीग्राफीज, वॉल क्लॉक्स और वॉल फ्रेम्स जैसे प्रोडक्ट्स के साथ हुआ, जो कि कीमत में भी मुनासिब थे और दिखने में भी हसीन। सबसे बड़ा डर तो यही था कि होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि एक अकेली लड़की के लिए पाकिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करना वो बहुत मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए। सबको लगता है कि ये सब आसान रहा होगा, स्टार्ट करिए चल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए, बीच में ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, इतनी ख़ास सपोर्ट भी नहीं थी, तो बस मुश्किल बहुत था मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ मेहनत करती रही, पीछे नहीं हटी, डरी नहीं किसी चीज़ से, तो इसको स्टेबल कर लिया। ब्रांड लॉन्च करने के बाद ईमान अली ने अपनी छोटी सी मार्केट बिल्ड करना स्टार्ट कर दी। ये सफ़र सोशल मीडिया की बदौलत बहुत परवान चढ़ा। प्यारी वॉल्स ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम का सहारा लेकर एक से एक वॉल डेकोर आइडियाज़ को शोकेस करना शुरू कर दिया। नाजरीन ने देखते ही देखते इन आइडियाज़ को इतना सराहा कि इस ब्रांड की सेल्स आसमान को छूने लगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली सुहेल है और मेरी मदर काफ़ी देर से प्यारी वॉल्स को फॉलो कर रही थी इंस्टाग्राम पेजेस और उनके फेसबुक पर काफ़ी वीडियोस वगैरह देख के काफ़ी इंस्पायर हो रही थी, उनको इनकी चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी। तो आज मेरा ऐसे ही इच्छा बाज़ार से गुजर हुआ, तो मैं इनकी शॉप पर आया हूँ और मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, सारा कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं अब इंशाल्लाह उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर भी जाऊँगा घर के डेकोर के लिए। शुरू में उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो थोड़ी बैकवर्ड है, उनके लिए लड़की का काम करना ज़रा मुश्किल समझते हैं वो इस चीज़ को। तो शुरू में मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने मेरी लगन देखी, उन्होंने मेरी मेहनत देखी, उन्होंने देखा कि यार ये कुछ करना चाहती है अपने लिए, तो फिर अब जहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ उसके अंदर मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस टाइम नर्वस थी मैं बहुत ज़्यादा कि यार मैं लोगों को अपनी ये सच्चाई दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन क्योंकि प्यारी वॉल्स को हमेशा सच्चाई की तरह लेके चला है, लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखी है, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैंने फिर भी लोगों को दिखाया कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग भी कर सकते हैं। मैंने अपना वो कमरा दिखाया जहाँ से मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। ईमान अली अपने काम के नाम से पहचाने जाने लगी। प्यारी वॉल्स ने अपना लोहा इस्लामिक आर्ट, नियॉन साइंस, बच्चों के लर्निंग डेकोर और एक्रेलिक वॉल डेकोर में खूब मनवाया। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। देखते ही देखते डिमांड बढ़ने लगी और ईमान के जहन में एक्सपेंशन का ख्याल आने लगा। अब तक प्यारी वॉल सिर्फ एक ऑनलाइन एंटिटी थी, पर डिमांड एंड सप्लाई की रेशो को मद्देनज़र रखते हुए ईमान ने फैसला किया कि एक फ़िज़िकल आउटलेट खोलने का वक्त आ चुका है। PIA रोड लाहौर वो जगह थी जहाँ से प्यारी वॉल्स की आउटलेट का आगाज़ किया गया। एक औरत होते हुए पाकिस्तान में मेरे मुताबिक घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने प्यारी वॉल स्टार्ट किया था, मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी कि मुझे किसी से बात करनी भी नहीं आती थी।
मेरी स्कूलिंग ऐसी नहीं हुई हुई थी कि मैं अपने बिजनेस को लेके चलूँ, लेकिन मेरा हर उस औरत को मशवरा है कि अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, आप छोटा स्टेप लेके स्टार्ट करें। ख्वाब हमेशा अपने इंसान को बड़े रखने चाहिए, लेकिन आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलेंगी तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ये सफ़र और इसकी हकीकत इतनी परवान चढ़ी कि सियालकोट से होती हुई लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों से लेकर दुबई तक हर तरफ इस ब्रांड की धूम मच गई। आज प्यारी वॉल्स नौजवान एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो फ्रेंचाइजिंग करके कारोबार खड़ा कर सकें। अच्छा, इसमें बेसिकली होता ये है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, लोग मुझसे मिलने आते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, तो इसमें 99% लोग वो होते हैं जो मुझे कहते हैं कि आप प्यारी वॉल्स हैं। उनको मेरा नाम नहीं मालूम होता, तो जब वो मुझे प्यारी वॉल्स कहते हैं, वो मेरे लिए इतने फ़ख्र की बात होती है कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से पहचानते हैं और मेरा काम मेरे लिए इतना ज़रूरी है, उसने मुझे ईमान बनाया है। तो इस वजह से प्यारी वॉल्स इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे से इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था मैंने अपनी ज़ात के लिए किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने देखा कि लोगों को माशरे में इस चीज़ की, इस एजुकेशन की ज़रूरत है कि वो घर बैठ के अपना काम कर सकें। बहुत सी लड़कियां जो घर बैठ के काम करना चाहती हैं, तो जब मैं उनके लिए कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाती हूँ या मैं उनको कुछ किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि मैंने ये इस तरह किया, तो जब वो आगे से मुझे बोलती हैं कि मैं उनके लिए इंस्पायरेशन हूँ, तो वो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ है। इस अमल को भरपूर तरीके से सहारा देने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग और प्रोडक्ट डिस्काउंट दिए जाते हैं। ईमान का मानना है कि प्यारी वॉल्स सिर्फ एक कारोबार नहीं है, बल्कि एक तहरीक का नाम है जो नौजवानों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने में किरदार अदा कर रही है। जब मैंने प्यारी वॉल स्टार्ट किया था, वो मैंने अपनी पॉकेट मनी से किया था। मेरे पास बहुत मुख्तसर सी एक अमाउंट थी जिससे मैंने स्टार्ट किया था, और वो हज़ारों में थी। वो इतनी कम थी कि उस टाइम मेरे लिए उस अमाउंट से करना, कुछ भी शुरू करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने किया क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। मैं स्टेप बैक नहीं कर सकती थी। तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स बीच में आते हैं, आपको कहीं ना कहीं मसले फेस करने पड़ते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये होता है कि आपने गिव अप नहीं करना। अगर आपने उस टाइम पे गिव अप कर दिया तो आपकी हर चीज़ गिर जाएगी। अब आप खुद सोचें कि अगर मैं उस टाइम पैसों को देख के गिव अप कर देती तो आज शायद मैं यहाँ पे ना होती। क्योंकि पाकिस्तान में आज भी सिर्फ 25 से 27% औरतों को काम करने की इजाज़त है और रुकावटें बेहिसाब हैं। ईमान अली शोहरत की बुलंदी पर भी इस सोच में मशगूल रहती है कि कोई उनसे इंस्पायर कैसे हो सकता है। ये सोच एक ऐसा नक्शा खींचती है जिसमें खुलूस, खुददारी और लगन साफ वाज़ेह है। इसी इंस्पिरेशनल आउटलुक को लेकर चलते हुए आज ईमान इस मुकाम पर हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म को दूसरों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जब हमने प्यारी वॉल स्टार्ट किया था तो ये आइडिया सबसे पहले मैंने अपने भाई से शेयर किया। मेरे भाई आईटी की फील्ड में होते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज थी कि एड्स कैसे लगाना है, किस तरह कैंपेनिंग करनी है, तो ये मशवरा मैंने उनसे लिया। लेकिन हाँ, खौफ तो हर चीज़ का होता है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो, हर इंसान के अंदर खौफ होता है। मेरे अंदर भी खौफ था, लेकिन मेरे अंदर लगन थी कुछ करने की। मुझे पता था कि मैंने कुछ बनना है, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ज़ाया नहीं कर सकती। अगर मेरी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ तो मैं घर बैठ के अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं कर सकती। उस लगन ने मुझे ये हौसला दिया कि अगर तुम हार भी जाओगी तो कोई बात नहीं, हम दोबारा शुरू करेंगे। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी वॉल्स स्टेबल है। उनका कंटेंट लोगों को एक उम्मीद फराहम कर रहा है और इसके साथ साथ ये सबक भी कि कंसिस्टेंसी किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को वो इस बात का अंदाज़ा दिलाना चाहती हैं कि बिज़नेस को किस तरह से रिवॉल्विंग फ़ंड की ज़रूरत होती है और इसकी नशोनुमा कैसे एक माँ के जैसे करने से वो परवान चढ़ता है। अपने नाजरीन और स्टूडेंट्स को वो ये पैगाम देती रहती हैं कि अपनी अच्छी और कंसिस्टेंट आदत को सक्सेस के बाद भी बरकरार रखना चाहिए ताकि एक मंजिल से दूसरे की तरफ बढ़ा जा सके, क्योंकि कामयाबी एक पैमाने से तोली नहीं जा सकती। ये वक्त की तरह एक मुसलसल अमल है। बात ये होती है कि कैपिटल आपके पास है नहीं है, आपने स्टार्ट करना होता है। सपोर्ट शुरू में मुझे भी नहीं थी, मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। मुझे भी सारे यही कहते थे कि तुम लड़की हो, तुम कैसे कर लोगी, तुम किस तरह से एक बिज़नेस बना लोगी, तुम किस तरह से काम कर लोगी। हाँ, जॉब कर लो करनी है तो, लेकिन जॉब माइंडसेट शुरू से नहीं था। मुझे ये था कि मैं कुछ भी करूँ वो एंड पे मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। जॉब मेरे लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं होती। मेरा फिक्स्ड माइंडसेट होता है उसके साथ कि मेरे पास इतने पैसे, मैंने इसके अंदर ही ज़िंदगी गुजारनी है। मैं ऐसे नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि मेरे पास एक अच्छी अमाउंट हो, मैं अच्छा लाइफस्टाइल गुजारूं। इसलिए कुछ भी बड़ा शुरू करने के लिए आपका पहला स्टेप हमेशा छोटा ही होता है। ईमान का कहना है कि वो भी सिर्फ आगाज़ के दहाने पर हैं। प्यारी वॉल्स को वो बहुत आगे तक जाता देख रही हैं और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान की पहचान इस वुमन लेड ब्रांड से हो। इस ब्रांड के नाम के पीछे सिर्फ खूबसूरती और तज़ीन और आयश ही नहीं, बल्कि ख्वाबों की एक पूरी बस्ती है जिसकी शमा से आज कई घर रोशन हैं। आजकल के दौर में कंटेंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
अगर आप कंटेंट बनाते हो तो आप लोगों को अपनी स्पेंडिंग वगैरह कम करनी पड़ती है। तो इसका मकसद कहने का सिर्फ ये है कि आप एक छोटे कैपिटल से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी उसी से किया था। इस ब्रांड से मुंसलिक कई घर पाकिस्तान में परवान चढ़ती वुमेन एम्पावरमेंट का मुंह बोलता सबूत है। ईमान की कहानी कल पाकिस्तान की हर औरत की कहानी भी हो सकती है, क्योंकि इस शमा की रोशनी बहुत दूर तक उजाला करने की सलाहियत रखती है। ईमान का पाकिस्तान की औरतों को खुद मुख्तार करने में जो किरदार है वो 1 या 2 दिन की नहीं बल्कि सालों की मेहनत और सदियों की तंग जहनी के तोड़ का नतीजा है। प्यारी वॉल्स को नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं पाकिस्तान की हर सिटी में देखती हूँ, क्योंकि अब हम लोग अपने आउटलेट्स बना रहे हैं। तो मेरी अंदर की ख्वाहिश है कि प्यारी वॉल्स पाकिस्तान की हर सिटी में हो। उसके अलावा मैं इंटरनेशनल भी जाना चाह रही हूँ इसको लेके। तो होपफुली वी आर वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स दीज डेज के हम प्यारी वॉल्स को सिटी टू सिटीज़ लेके जाएं, ताकि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे इतना यकीन नहीं करते उनको पता हो गया हमारी आउटलेट है, वो वहाँ पे आके हमसे शॉपिंग कर सकें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा बिजनेस ग्रो करता गया, हम लोगों ने अपने वेबसाइट बनाई, शॉपिफाई स्टोर बनाए। बीच में बहुत बार मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूँ, मेरे से नहीं हो रहा, पैसे कैसे मैनेज करूँगी, शिपिंग कॉस्ट दे रहे हैं, पार्सल वापस आ रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि अगर ये छोड़ दिया ना ईमान तो आगे नहीं बढ़ पाओगी। उसके बाद हम लोगों ने पैसे कमाना शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों की अर्निंग्स अच्छी होती गई। हम लोगों ने अपने एसेट्स बनाना शुरू किए। मैंने अपनी पहली गाड़ी ली। वो गाड़ी मेरे दिल के इतने करीब है कि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसको चेंज कर लूँ, मैं नई गाड़ी ले लूँ, लेकिन मैं नहीं लेती, क्योंकि जो आपने अपनी पैसों से कोई चीज़ पहली ख़रीदी होती है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टीम बिल्डिंग की बात पे आए तो टीम बिल्डिंग में ये जब पहली हायरिंग की थी तो मैं सोचती कि यार मैं किसी को सैलरी दूँगी, मतलब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं किसी को सैलरी दूंगी। तो बस एक एक करके हायरिंग करते गए, टीम बिल्ड करते गए, मैनेजर्स रखते गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग 150+ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। प्यारी वॉल्स की फैमिली बहुत बड़ी हो गई है। ये मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, ये मेरी फैमिली है। मैं इनके साथ अटैच हूँ। ये प्यारी वॉल्स के लिए काम करते हैं, ये मेरे लिए काम करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं इनकी सारी मुश्किलें, सारे मसले इनके खुद हल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल की जर्नी मेरी प्यारी वॉल्स के साथ बहुत बेहतरीन रही है। अब इंशाल्लाह प्यारी वॉल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हम इसके आउटलेट्स बनाएंगे, हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम शहीर है और ये मेरा सेकंड विज़िट है प्यारी वॉल्स के ऊपर, जहाँ जो है वो इनका आउटलेट है मेट्रो के अंदर। लास्ट टाइम जब मैं इधर आया था तो मैंने जो है वो यहाँ से इस्लामिक जो है वो डेकोर की जो है वो चीज़ परचेज़ की थी। बट मेरा जो है वो हमेशा से इरादा था कि मैं एक और चीज़ लूँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी जो इन लोगों ने प्रॉमिस की थी वो बहुत अच्छी थी। मेरा ऑनलाइन जो है वो स्टोर्स के ऊपर इतना कोई ख़ास एतबार नहीं था, लेकिन सिंस इनका जो है वो एक फ़िज़िकल आउटलेट भी था तो मैंने जो है वो अब एक दूसरी चीज़ लेना जो है वो पसंद कर रहा हूँ। प्यारी वॉल्स हमें सिखाती है कि वक्त और हालात से लड़ना बस जज्बे के साथ ही मुमकिन है। ख्वाब सिर्फ बुनने ज़रूरी नहीं, बल्कि उनको पाने के लिए इक़दाम करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी आपको ख्वाब देखने पर नहीं नवाजती। मेहनत से ही इंसान वो सब पा सकता है जिसकी उसको चाह हो।